नमस्कार दोस्तों बात करते हैं बीईओ वैकेंसी की यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स की। कल यूपी पीसीएस आयोग ने इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या वैकेंसी का नहीं, कि उसको अधियाचन मिले हैं बीईओ वैकेंसी के। यानी ये वैकेंसी आप ये मान लीजिए इस साल तक आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, जून तक तो इधर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कारण है लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली। तो अब ये मान लीजिए आप प्रीलिम्स जब आरओ का होगा, पीसीएस का होगा, अगर इसी के साथ आप बीईओ की तैयारी भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है आपके पास। अब बात आएगी इसकी एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सैलरी, एग्ज़ाम डेट क्या होनी चाहिए, तो सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बहुत बढ़िया पहली चीज़ है, एक ऑफिसर है ये, ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी है। जितने भी प्राइमरी स्कूल्स होते हैं सब छापेमारी यही करता है ना, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। सबसे पहले आप इसकी एलिजिबिलिटी समझ लीजिए, नॉर्मल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। प्लस इसमें बस एक चीज़ का है, बीएड चाहिए इसमें, ठीक है। बीएड अगर आपके पास होगा तभी आप इसको भर सकते हैं, अन्यथा आप इसको नहीं भर सकते, बीएड चाहिए ही चाहिए। 21 से 40 साल ये कॉन्सेप्ट पीसीएस में चलता है, ऑफिसर्स में ये भी यहाँ पे है, बट आपको बीएड होना कंपलसरी है यहाँ पे। अब बात करते हैं, देखिए एग्ज़ाम डेट जब फॉर्म आएगा उसके 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। तो फॉर्म आप ये मान लीजिए जून जुलाई में आपको इसको देखने को मिलेगा, मतलब इसका एग्ज़ाम इस साल हो ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इसका जो प्री होता है उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स के। बस सी सेट वी सेट वाला एग्जाम नहीं, सिर्फ जीएस आती है। 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन जो होता है 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 नंबर का। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप अगर देखेंगे, देखिए जनरल स्टडीज़ के कितने क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होते हैं। एमसीक्यू फॉर्म में होगा, 2 घंटे आपको मिलता है, यानी एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। अभी पेपर भी दिखाता हूँ आपको, बहुत नॉर्मल पेपर होता है इसका। मेंस में दोस्तों रिटन होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। रिटन इसमें क्या होता है, एक जीएस का पेपर होगा वही जो पहले है, 40 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। आप चाहे आप इसको हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में, 2 घंटे मिलते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव है, आपको लिखना पड़ेगा इसमें। जैसे छोटे छोटे मार्क्स के होते हैं, जैसे 20 क्वेश्चन देखिए 2 मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन 10 हैं, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है ना, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, नॉर्मल लिखना पड़ता है इसमें आपको। और एक होता है आपका ऐसे का पेपर 100 नंबर का, और एक आपका होता है जनरल हिंदी का पेपर, ठीक है। तो जनरल हिंदी 100 मार्क्स की, 100 मार्क्स की आपकी ऐसे, 100 मार्क्स का ऐसे, 100 मार्क्स की हिंदी, मतलब निबंध और हिंदी 100 100 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स ये हो गए। और 40 40 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, इसमें भी कितने होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको देखिए मेंस में इसका 400 नंबर का होता है, बस 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स 120 नंबर का, ठीक है, 2 घंटे का ही होता है ये, बहुत नॉर्मल पेपर। बस हाँ, इसमें एलिजिबिलिटी एक थोड़ी एक्स्ट्रा मांग लेते हैं बीएड, इसलिए कई बच्चों के पास नहीं होता है तो वो नहीं कर पाते हैं। बाकी पीसीएस का सिलेबस पूरा सेम है। अभी आपको मैं प्रीलिम्स का पेपर दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हो, ये इसका प्रीलिम्स का पेपर है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस में क्या होगा, ठीक है। एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, देखिए आर्टिकल से रिलेटेड। ये भी पॉलिटी का है, भारत का संविधान वगैरह से रिलेटेड। निम्नलिखित में से किसी शिशु और अवयस्कों के लिए, मतलब जो भी आप यूपी पीसीएस के लिए पढ़े होगे ना, आरओ के लिए पढ़े होगे, वही जीएस सेम होती है। 120 क्वेश्चन होते हैं, आप देख सकते हो, बहुत नॉर्मल से होते हैं, आराम से कर सकते हो। जो जीएस आपने वो पढ़ी है सेम जीएस है। देखिए दुनिया में कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे सिविल सर्विसेज में, जीएस सबकी सेम होगी। बार बार सिलेबस के लिए परेशान मत हुआ करो, सबका सिलेबस सेम होगा। बस हाँ, यूपी के लिए तो यूपी स्पेशल बढ़ जाएगा, बिहार है तो बिहार स्पेशल बढ़ जाएगा। बाकी देखो सिलेबस वही है, वही सिलेबस है। हिस्ट्री, साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, पॉलिटी, इकनॉमी, कल्चर, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, ठीक है, मतलब ये सब भारत के कंटेक्स्ट में, पॉपुलेशन डाटा, यही सब, मतलब पूरा कुल मिला के आप ये समझ लो जो आर ओ यूपी पीसीएस का वही है। इसमें बस थोड़ी सी मैथ्स आ जाती है 10th लेवल की, ठीक है। 10 12 क्वेश्चन मैथ्स के आपको देखने को मिल जाएंगे 120 में। तो लॉजिकल रीजनिंग जो कि आर ओ में जैसी है वैसी यहाँ पे है। बाकी पूरा जीएस यूपी पीसीएस वाला है, बस थोड़ी सी मैथ्स और रीजनिंग मिल जाती है। अब ये देखिए, जैसे मेंस का भी सिलेबस आप देख सकते हो, पूरा डिफाइंड सिलेबस है। हिस्ट्री है जीएस में, वही मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी, एग्रीकल्चर है, इंडियन इकॉनमी, करंट वगैरह, करंट के इश्यूज़ हैं, आईआर है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड है, साइंस है, मतलब पूरा जो आप जीएस पढ़ते हो बेसिकली वही है। बाकी हिंदी में ऐसे हो जाएगा, अनसीन पैसेज है, लेटर है, ठीक है, लेटर राइटिंग लिखनी होगी आपको पैराग्राफ से, ग्रामर, वोकेबलरी जो नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ये सब पहचानने होंगे। तो ये है पूरी कहानी इसकी हिंदी की। तो इसके लिए भी आपको पूरा देखिए कंप्लीट तैयारी, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बीईओ का हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। बीईओ के प्री प्लस मेंस जितना आपको पढ़ना है, पूरी गाइडलाइंस आपको मिलेगी। अब ये एज वेज भी, एज रिलैक्सेशन भी हो जाएगा जो जैसा होगा। देखिए सैलरी, अब इसका ग्रेड पे आप समझ सकते हो 4800 है, तो सैलरी आप इन हैंड मान लो 57 58 हज़ार रुपये इसको मिलती है। पर सैलरी इन सब में कौन नहीं उठाता, इतना पैसा ऊपर से आता है ना। तो करप्शन तो यहाँ खैर वो अलग ही चीज़ हो गई, पर आप एक अच्छी सम्मानित जॉब है, अच्छी जॉब है एक,
और कम पढ़ाई करके भी आप पा सकते हो उसको। जैसे यूपी पीसीएस की भी तैयारी करी होगी तो भी आप आसानी से कर सकते हो इसको। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बस नोट्स आपको चाहिए होंगे तो आप एससीएस से कंप्लीट नोट्स आप इसके पा सकते हो। और इसका सिलेबस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसकी कंप्लीट हिंदी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोज़ इसके हमारे फ्री में आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे मिल जाएंगे। तो ये है पूरा बीईओ की कहानी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए अभी से लग जाइए और आराम से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए।